धन के बारे में सब जानते हैं। धन की 3 गतियां कही गई हैं, दान, भोग और नाश। ये किसने कहा? चाणक्य ने कहा और राजा भर्तृहरि हुए हैं। भर्तृहरि हमारे नाम बिगाड़ने की परंपरा है। परंपरा मतलब नाम बिगाड़ देते, अच्छा खासा नाम बिगाड़ते। भर्तृहरि नाम सबने सुना होगा, राजा भर्तृहरि हुए। भर्तृहरि तो भर्तृहरि, ता में ऊपर आधा रा, इसे ऊपर भी रा और नीचे री, भर्तृहरि। तो भर्तृहरि ऐसे हो गया। राजा भर्तृहरि सब जानते हैं। बहुत अच्छा उसमें चाणक्य ने भी इसके बारे में कि चाणक्य पहले हुए हैं, राजा भर्तृहरि बाद में हुए हैं। इनको लेकर विवाद है, बात इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि भर्तृहरि सब जानते हैं। भर्तृहरि कह नहीं पाते तो बिगड़ते बिगड़ते भर्तृहरि हो गया। और चीज भी है, जैसे हमारे नाम, एक हमारे गांव में दादी थी, नाम हमारा राजेश, वो हमसे राजेश ही कहती रही, राजेश। वो आ की मात्रा उन्होंने नहीं लगाई। तो कोई नाम जैसे कोई राजेश कर देगा, कोई और हल्का फुल्का है गिरा कुछ है, उसको राजेश बजाय राजेश कर देगा। ये ऐसा होता है। खैर मुख्य चीज पर आता हूं। त्रिस्त्रः गत्यो भवन्ति वित्तस्य, त्रिस्त्रः गत्यो भवन्ति वित्तस्य। वित्त की 3 गतियां क्या हैं? दान। धन की 3 गतियां क्या हैं? उत्तम गति क्या है? दान। मध्यम गति क्या है? भोग। और अधम गति है नाश। इस पर चाणक्य ने भी बड़ा अच्छा इस पर चाणक्य ने कहा है। और उसके बाद जो नहीं कहते हैं, ये भर्तृहरि कहते हैं, वे कहते हैं कि यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि जो न ददात, यो न जो देता नहीं है, दान नहीं करता, न भुक्ते भोग नहीं करता, तो क्या होता है? तृतीया गति क्या होती है? तीसरी गति क्या होती है? नाश हो जाता है। धन नष्ट हो जाए। धन तो कहीं कहीं दूसरे खाते चले जाएगा, कहीं दबा कुछ रख दिया, किसी को पता ही नहीं चला। बहुत ऐसे खजाना पड़ा हुआ मिलता है, बाद में 2 केस मिल जाता है। और चाणक्य भी इसको कहते हैं, उनका अलग, दानम भोगो नाशः त्रिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। इस चाणक्य नीति में यही चीज है। तो मुख्य चीज ये कहना चाहता हूं, आज गोविंद जी अपनी संस्था का बड़ा काम करने जा रहे हैं। दान, डोनेशन, चैरिटी करना, जो जिसकी श्रद्धा हो, जो कुछ जैसी श्रद्धा हो। नहीं कि कोई हम कहीं पैलेस बनाए जाकर या बहुत बड़ा कुछ कर देंगे जाकर। श्रद्धा होती है। कोई गिलहरी की भूमिका निभाता है, कोई हनुमान जी की भूमिका निभाता है। तो किसी प्रकार से, और खाली दान से नहीं, जिसके पास बुद्धि है, वो ज्ञान है, उसका वो करे, उसके द्वारा कर सकते। जिसका शरीर स्वस्थ है, वो शरीर से श्रमदान कर सकता है। कई तरीके से कहा गया। एक हमारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसको तो दीजिए। इसका दान का अर्थ नहीं कि खाली धन की, लेकिन धन है वहां कृपणता ठीक नहीं, लोग अपने आप करते हैं। और इस पर मैं कहना चाहता हूं कि इस समय की एक बनी हुई है, एक यहाँ पर बाहर से एक लड़की आई थी, उसने कहा कि अरे कुछ तो रखना ही पड़ता है, बीमार हो जाएं। आदमी इसमें डरा हुआ है, बीमारी को लेकर के, बीमारी को लेकर के डरा हुआ है। कहता है बीमारी में ही 2-4 लाख 5 लाख जोड़ के रखो, कहीं कुछ हो गया तो वहां वो सोचता है। हाव भाव ऐसा है, आदमी जब मरणासन होता है वहां हाव भाव ऐसा बनाया जाता है, धड़ इधर दौड़ेंगे, उधर दौड़ेंगे, वाला लटका के दौड़ेंगे, लगेगा बचा लेंगे, दिखाई देता है। और घर वाले भी संतुष्ट होते हैं, बचेंगे नहीं वो जानते हैं, सबको पता चल, लेकिन हमने इनके लिए किया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसमें लग जाता है। अरे मरने में क्यों है पैसे खर्च करने? जैसे नींद में हम लोग सोते हैं, हम लोग पैसे नहीं खर्च करते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग नींद के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। कोई पीता है, कोई खाता है नींद के लिए। वैसे लोग मरने के लिए पैसे खर्च करने लगे। मरने के लिए पैसे क्या खर्च करने? अरे घर में लेटे रहो, घर में मर जाओ, मरने में क्या खर्च करना? तो दान की कही गई, जो इस तरीके से जीवन जीता है क्या इसके लिए, और उससे चिंतन अगर ऐसा है तो उसी में खर्च होगा।
तो चिंतन क्या रखना है हमें इसमें, जैसे हम सोते हैं, हम सोने की दवाई कहीं खाते हैं, कोई नशा करते नहीं करते, नींद अच्छी आती, उसी प्रकार से मर गए, मरने में काहे का खर्चा। एक चीज तो दान जो डोनेशन करता है, चैरिटी करता है, साथ साथ भोग भोगते हैं हम लोग, कंजम्पशन, इंजॉयमेंट। अब भोग की बात आती है, भोग भी हमारा शास्त्रीय भोग होना चाहिए, ये नहीं कुछ हम अवश्य चीजों का खान पान ऐसा कर लें, मांस मदिरा ऐसी चीजों का सेवन करने लगे, गलत चीजों में करने, वो भोग अलग है। भोग भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। हमारे लिए सात्विक आहार चाहिए, आहार कीमती से आप रसाहार कीजिए, अच्छा फलों को खाइए, आपके सब ऐसी चीजों का सेवन कीजिए, बहुत कुछ है खाने के लिए। ऐसी ऐसी डाइट लिखने में पता चला कि 500 रुपए डाइट एक दिन की होगी, और नहीं तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, उसका नाश हो जाएगा। फिर कहता नहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, उसकी पीढ़ी के लिए, बहुत लोग चिंतित रहते हैं। तभी एक दिन चर्चा कर रहे थे कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत हो पुत्री हो, सपूत होगा तो कमा हिलेगा, और कपूत होगा तो भी नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। बड़े बड़े रजवाड़े बर्बाद हो गए। तो तीन गति कहेंगे कि इस पर नहीं ध्यान देते हैं। आदमी संग्रह की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, सबको करना चाहिए, लेकिन काहे के लिए कर रहे हैं, कहीं मुसीबत की कामना कर रहा है, उसकी भावना क्या होती है, कोई आपत्ति मुसीबत आ जाएगी, वो आपत्ति मुसीबत का आकाश तत्व में चली जाती है, उसका चिंतन चला जाता है, और चिंतन उस पर वही आए होगा, उससे मिला जुला कुछ होगा। जैसे मंत्र के बारे में उसने बता रहा, मंत्र की शक्ति है, वो मंत्र पढ़ा, मंत्र बोले गए, तो उससे जो भी उससे संबंधित चीजें हैं वो सब वहां पर आ जाती है, इसलिए वहां पर अच्छा लगने लगता है। और कोई गाली गलौज कर रहा है, अमर्यादित शब्दों का उच्चारण कर रहा है, वहां पर वैसा वातावरण तुरंत ही वो कई गुना होकर के आ जाएगा। ये भावना का प्रभाव पड़ता है। तो कहीं और चुपचाप दान भी चुपचाप इन्हें लिए घूम रहे हैं, बड़े दानी हैं, लोग हमें समझे अरे वो तो बड़े वो है दानी है, ये भाई हमारा बहुत बड़ा यश हो जाए, कुछ नहीं, चुपचाप उसको दे दो, उससे कह दो किसी को बताना मत, तो उसका आनंद लेकर के देखिए। अपनी श्रद्धा जो भी हो, कहीं पर भी जो भीख मांग करके, भावना जब बना रहे थे काशी विश्वविद्यालय को, तो वहां पर किसी जो भिक्षा यापन करके कोई माता जी थी, जीवन यापन करती थी भिक्षावृत्ति करके, तो वहां से कोई उन्होंने भीख उनको मिली होगी, और उसमें से लेकर के उन्होंने दिया करके आज मैं इतना मिला, मैं इसमें देना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ये बड़ी राश मुझे मिली आज। वो पवित्र भाव देखिए, भावना की बात होती है, चित्त की चेतना की बात होती है। तीन गतियां बताई गई, इसलिए मैंने आज चाणक्य का, आचार्य चाणक्य का, ये तो उस समय के प्रोफेसर थे, कितने विद्वान थे, उन्होंने भी वही बात कही। और उधर जो भर्तृहरि हुए हैं, राजा भर्तृहरि हुए हैं, ये बात यहाँ पर आई, वो तो दूसरी चली गई। ये बड़े हुए हैं, उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक लिखा है, नेत्र शतक लिखा, और वैराग शतक लिखा। उसकी बड़ी कहानी है, इसमें मैं भी चर्चा कर लूं, भूल जाते हैं, ऐसी चर्चाएं होती तब होता है। उनकी पिंगला नाम की रानी थी, पिंगला से बड़ा प्यार करते थे, तो उनको एक फल कहीं प्राप्त हुआ, तो फल उन्होंने अपने उसको रानी दिया। जो चीज अच्छी होती है तो अपने प्रिय को भेंट करना चाहता है, वो आएगी और उसके साथ में बैठ के खाएंगे, उसको दिया। वो प्यार करती थी, पुलिस का कोई जो भी उनका कर्मचारी कोई ऐसा होगा, सुरक्षा का कोतवाल उस समय का, उससे प्यार करती थी। वो फल उसने उसको दे दिया। वो किसी दूसरे को प्यार करता था, कोतवाल उसको नहीं चाहता था, उसने दूसरे को दे दिया। वो फिर राजा को चाहती थी कि हमारे राजा खाएंगे, वो इस पर उनकी उम्र बढ़ेगी, युवा दिखाई देंगे। वो फिर उनको पहुंच गया, तो पता क्या कैसे कैसे पूछा, कैसे पूछा, मैं उसने दिया। वहां से उनको वैराग्य हो जाता है, नाथ संप्रदाय में जाकर सन्यासी ले लेते हैं। संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं, बड़े विद्वान हैं राजा भर्तृहरि, तो उसमें तो गुरुकुली अध्ययन करके वेद वेदांगों का अध्ययन विद्वान लोग बैठते थे। ऐसे नहीं अंगूठा टेक है जैसे इसमें अगर मंत्री बन रहे हैं। उसमें मंत्रालय देखिए, स्वास्थ्य मंत्री देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में क्या जाने, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जाता, शिक्षा मंत्री, कृषि के बारे में कुछ नहीं जाता, कृषि। वर्तमान स्थिति देख लीजिए, वो तो खुलेआम कह रहा हूं, उसमें कोई उसकी बात नहीं।
कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो बना हुआ अधिकारी, क्या जाने वहां बैठे हुए अधिकारी नीति बना रहे हैं, वहां पर बैठे हुए कृष्ण नीति बन रही। कृष्ण वैज्ञानिक है अलग चीज है, साइंटिस्ट की बात अलग चीज हो गई। जो बैठे हुए हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा में और धनुर्धर भी होते थे, वीर होते थे, साहसी होते थे, उनकी बुद्ध में पांडित्य होता था। शस्त्र से मानिए, शास्त्र से मानिए, आगे शास्त्र है पीछे शस्त्र है। तो राजा भक्त ने सब त्याग दिया था, त्याग करके उसके बाद में वैराग्य शतक आया। ये 3 शतक उनके बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात आई तो दान, भोग और नाश, एक गति बताई गई है, इसका ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे पास आए, शतहस्त वेद कहता है शतहस्त समाहरि सहस्रहस्त संकर, सैकड़ों हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बिखेर दो। बिखेर मतलब नहीं, कोई जरूर खर्च कर दो। जब दीन दुखियों के अशफाक हो, कहीं कोई सामाजिक कार्य कर रहा हो तो वहां पर अपनी आहुति डालो। आहुति यहाँ पर डाली, ये तो सबसे बड़ा दान कर ही रहे हो, सब लोग कर रहे हो कि अपने लिए भी अच्छा है और सब यहाँ जो टहल रहे हैं सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। हमारे अंदर कोई देश नहीं, इसको इतना दे दिया उसको दे दिया, तो कोई आरोप नहीं लग रहा है। जिसकी जितनी क्षमता उतना ग्रहण कर रहा है। देवताओं का आहुति डाली कई गुनी करके हमें दे रहे हैं, ये भी उसी में आता है, ये भी दान हो गया। लेकिन आहुति डालिए वहां पर भी, जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें चुपचाप आहुति डालो, प्रदर्शन में उनको नगाड़ा बजा बजा करके नहीं करना है। ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन करना है, करना है। काट कपट करके वैसे भी अपना खर्चे रोको। जूस नहीं पिएंगे, हम चीज नहीं खाएंगे, लेकिन करो, आनंद मिलेगा उसका। ओम शांति शांति शांति।